हेलो स्टूडेंट्स। तो देखो लास्ट क्लास हम लोगों ने अपने चैप्टर मोल कंसेप्ट के अंदर बात की थी अबाउट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमने सीखे थे। हमने देखा था कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं और कैसे हम अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स से डील करते हैं। लास्ट में मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था और डिस्कस करते हैं उस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन था आपके पास कि आपके पास 1.5 मोलर NaOH सॉल्यूशन था। फैन ही काम नहीं कर रहा। और इस सॉल्यूशन की डेंसिटी थी 1.2 ग्राम पर ml। आपको मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट और पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन बतानी थी। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं मोलैलिटी की। तो देखो मोलैलिटी का एक सिंपल सा फॉर्मूला हमने सीखा था, दैट इज 1000 इंटू एम अपॉन 1000 इंटू डी माइनस एम इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। इसका आंसर है 1500 अपॉन 1500 अपॉन 1140। सही ना। तो देखें 1000 इंटू एम मोलैरिटी, मोलैरिटी की वैल्यू कितनी है 1.5 अपॉन 1000 इंटू डी, डेंसिटी की वैल्यू कितनी हो गई 1200 माइनस एम दैट इज मोलैरिटी 1.5 जिसको आप 3/2 भी लिख सकते हो इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट NaOH होता है 40। इसको आप कैंसिल करो, 23 60 ऊपर बन जाएगा 1500 डिवाइडेड बाय नीचे वाली कितनी बन जाएगी 1140 और इसको आप सॉल्व कर लो, आपको अपनी मोलैलिटी की वैल्यू मिल जाएगी। कर सकते हैं। सेकंड पार्ट, आपको वेट बाय वेट परसेंट निकालना था, तो मैंने आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला सिखाया है। वेट बाय वेट हो गया 50%। ठीक है। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू 10 इंटू डेंसिटी इंटू वेट बाय वेट परसेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट होता है 40। ये वैल्यू है 3/2 के इक्वल। तो यहां से आप सॉल्व करें, देखें ये बनेगा 12, 3 4 हो गया 12, 10/2। बताओ वेट बाय वेट परसेंट कितना आ जाएगा 5। ठीक।
इसी तरह आप वेट बाय वॉल्यूम परसेंट निकाल सकते हो। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट वेट बाय वॉल्यूम होगा 6%। कितना होता है? वो होता है वेट बाय वेट परसेंट इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। तो 5 इंटू 1.2, बताओ ये कितना आ जाएगा आपका? 6%, है ना? 12 5 जा 60, तो ये 6% के आसपास क्या आ जाएगी आपकी वेट बाय वॉल्यूम परसेंट आ जाएगी। सही है ना? कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है? 10 इंटू डेंसिटी टू वेट बाय वेट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट हो गया 40 इज इक्वल्स टू 3/2। बिल्कुल सही है। यहाँ से वेट बाय वेट हमने निकाला तो 12 3 4 12 10 10/2 इज 5%। और ठीक है, थर्ड पार्ट आपको क्या निकालना था? मोल फ्रैक्शन। अब देखो, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी। भाई देखें, आपके पास 1.5 मोलर NaOH है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा 1.5 मोल NaOH इन 1 लीटर यानी 1000 ml सोल्यूशन। ठीक, तो एक तो आप यहां से मास ऑफ NaOH निकाल सकते हो। बताओ मास ऑफ NaOH कितना होगा? 1.5 इंटू उसका मोलर मास, दैट वुड बी 60 ग्राम्स होगा। और डेंसिटी से अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मास ऑफ सोल्यूशन मिल जाएगा, वो कितना हो जाएगा? 1200 ग्राम्स। सोल्यूशन के मास में से सोल्यूट के मास को माइनस कर दो तो आपको मास ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर मिल जाएगा कितना? 1140 ग्राम्स। तो देखें, ये तो है मोल्स ऑफ NaOH यानी सोल्यूट। मास ऑफ H2O से आप मोल्स ऑफ H2O निकाल सकते हो 1140 अपॉन इसका मोलर मास 18। सही है? ये आ गए मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये आ गया मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH अगर मैं निकालूं तो वो क्या बन जाएगा? मोल्स ऑफ NaOH 1.5 अपॉन मोल्स ऑफ NaOH प्लस मोल्स ऑफ वाटर। इसको सॉल्व कर लो, आपको मोल फ्रैक्शन मिल जाएगी। और लास्ट आपको चीज कैलकुलेट करनी थी ppm कॉन्सेंट्रेशन। तो देखो, ppm कॉन्सेंट्रेशन अगर आपको निकालनी है तो मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला सिखाया था, वेट बाय वेट परसेंट इंटू 10⁴। तो वेट बाय वेट परसेंट है 5, तो 5 इंटू 10⁴ ppm इसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी। सही है? तो ये थे आपके अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो कि आपको यूज करने आने चाहिए, जिनको आपको आपस में इंटर कन्वर्ट करना भी क्या होना चाहिए? ठीक से आना चाहिए। बोलो, कर सकते हैं? चलिए, Mass upon
अब हम मूव करते हैं अगले पार्ट पर। अब तक हम लोगों ने देखा कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं, कैसे हम अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को यूज करते हैं। अब हम वहां से बढ़ रहे हैं आगे और हम मूव करने जा रहे हैं एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन टर्म पर। तो देखिए हेलो स्टूडेंट्स, तो देखो लास्ट क्लास हम लोगों ने अपने चैप्टर मोल कंसेप्ट के अंदर बात की थी अबाउट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमने सीखे थे। हमने देखा था कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं, और कैसे हम अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म से डील करते हैं। लास्ट में मैंने आपको इस टर्म्स क्या होते हैं, कैसे हम अलग अलग कॉन्सेप्ट करना भी क्या होना चाहिए, ठीक से आना चाहिए। बोलो कर सकते हैं। चलिए अब हम मूव करते हैं अगले पार्ट पर। अब तक हम लोगों ने देखा कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं, कैसे हम अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को यूज करते हैं। अब हम वहां से बढ़ रहे हैं आगे और हम मूव करने जा रहे हैं एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन टर्म पर, दैट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी वाला जो आपका कॉन्सेंट्रेशन टर्म था, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं और उन्हीं एप्लीकेशंस को अब हम लोग यहां पर डील करने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान से देखें, हेडिंग डालें एप्लीकेशंस ऑफ मोलैरिटी। एप्लीकेशंस ऑफ मोलैरिटी।
तो देखिए क्या है एप्लीकेशंस ऑफ मोलैरिटी। सबसे पहली एप्लीकेशन जो हम सीखने वाले हैं मोलैरिटी की, दैट इज कॉल्ड डाइल्यूशन। हम इसे नाम देते हैं टॉपिक को मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं? मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। तो देखिए क्या होता है डाइल्यूशन और कैसे हम इसमें मोलैरिटी से डील करते हैं। डाइल्यूशन का सिंपल सा मतलब होता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट ऐड करना। हाँ, जनरली आप पानी बोलते हो क्योंकि पानी हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। हम जब भी किसी चीज को डिसॉल्व करते हैं, पानी में डिसॉल्व करते हैं, तो कई लोग डाइल्यूशन का मतलब पानी ऐड करना बोल देते हैं। लेकिन अगर हम टेक्निकल डेफिनेशन पे बात करें तो सबसे पहली चीज डाइल्यूशन हम किसको बोलेंगे? हम बोलेंगे एडिंग मोर ऑफ अ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन। उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन बोलते हैं। ठीक, तो पहली चीज तो आप देखें, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर हमें सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना है तो हम और सॉल्वेंट ऐड करेंगे। ऑन एडिंग मोर सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बताओ क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज होगा तो देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो चेंज होने नहीं है, ये तो क्या रहेंगे? कांस्टेंट। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सॉल्वेंट ऐड करो और उससे सॉल्यूट के मोल्स बढ़ जाए, पॉसिबल ही नहीं है। तो जब आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो उससे कंसंट्रेशन क्या होती है? डिक्रीज होती है। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है आज के बाद हमेशा के लिए कि ऑन एडिंग मोर सॉल्वेंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल इंक्रीज एंड कॉन्सेंट्रेशन विल डिक्रीज। तो किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने पर उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? डिक्रीज होती है। वेयर एज हम एक चीज बोलते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वो चेंज नहीं होंगे, दैट विल रिमेन कांस्टेंट। और इसी फंडे के ऊपर हम लोग काम करेंगे। जब भी हम किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, जितने सॉल्यूट के मोल्स पहले थे उतने ही सॉल्यूट के मोल्स क्या रहेंगे? बाद में भी रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। तो आप देखें, अगर मेरे पास ये एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी थी m1 और वॉल्यूम था v1, मैंने इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया, चेंज नहीं होंगे। तो आप देखें, अगर मेरे पास ये एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी थी m1 और वॉल्यूम था v1, मैंने इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया और डाइल्यूट करने पर इसकी मोलैरिटी चेंज होकर हो गई m2, तो देखो कंसंट्रेशन चेंज होगी, और वॉल्यूम चेंज होकर हो गया v2। ठीक, तो हाँ मोलैरिटीज चेंज होंगी, हाँ वॉल्यूम चेंज होगा, लेकिन सॉल्यूट के मोल्स क्या रहेंगे? सेम। तो हम सिंपल सी बात बोलेंगे कि सॉल्यूट के मोल्स बिफोर डाइल्यूशन शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? सोल्यूट के मोल्स आफ्टर डाइल्यूशन। कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है, वैसे तो आपको याद हो ही जाएगा, बट फिर भी कंसेप्ट इतना सा है। तो बताओ, डाइल्यूट करने से पहले सोल्यूट के मोल्स कितने रहे होंगे? m1 v1 इज इक्वल्स टू, तो डाइल्यूट करने के बाद सोल्यूट के मोल्स कितने हो जाएंगे? m2 इंटू v2। तो ये हमारे पास सिंपल सा फंडा रहेगा डाइल्यूशन का, और यहां से हम डाइल्यूशन का कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। अब एक चीज पे आप ध्यान दें कि जब हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं तो देखो मोलैरिटी और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा, पर उससे पहले एक छोटी चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं, बहुत ध्यान से देखना कि ये लैंग्वेज मोलैरिटी और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा, पर उससे पहले एक छोटी चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं, बहुत ध्यान से देखना।
कि ये लैंग्वेज फॉर्म होती है, इसको आपने पकड़ना सीख लिया ना तो कई क्वेश्चंस को आप वर्बली सॉल्व कर सकते हो। देखो मैं ये कह रहा हूं कि मोलैरिटी होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो कई बार लैंग्वेज फॉर्म के अंदर आपसे बोलता है कि सॉल्यूशन इज 10 टाइम्स डाइल्यूटेड, है ना। समझने की कोशिश करना, 10 टाइम्स डाइल्यूट करने का मतलब क्या है, मैंने इसके वॉल्यूम को 10 टाइम्स बढ़ा दिया होगा। अब अगर मैंने वॉल्यूम को 10 टाइम्स बढ़ा दिया है, हाँ, तो आपकी जो कंसंट्रेशन है वो 10 टाइम्स डिक्रीज होकर m/10 हो जाएगी। अगर मैंने किसी सॉल्यूशन को 2 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया है तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, 2 टाइम्स कम हो जाएगी। समझ रहे हो इस चीज को। तो एक तो ये चीज आपको उठानी आनी चाहिए लैंग्वेज से। बाकी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखो इसमें आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊं, मैं आपसे पूछूं कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड such that the concentration of 0.2 molar HCl solution become 0.02 या 0.01। आपको बताना है कि कितना वाटर ऐड किया जाए ताकि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 0.2 मोलर से कितनी हो जाए, 0.01 मोलर हो जाए। चलिए फटाफट से ट्राई करें इस क्वेश्चन को। मिलीलीटर तो वॉल्यूम हो गया तेरा 14.6 मिलीलीटर, 14.6 सॉरी 146। मुझे आपको यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम भी देना था, तो आप है ना, तो उसको आप साथ में ही लिख लो कि 20 ml था ये आपका, है ना। चलो सिंपल सा क्वेश्चन है तो आप ऐसे ही कर लोगे, कुछ करना ही नहीं है इसके अंदर। देखो
सिंपल सा फंडा है, डाइल्यूशन से पहले और डाइल्यूशन के बाद की मोल्स क्या हो जाएंगे, सेम। तो m1v1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m2v2। तो बताओ m1 कितना है 0.2 और v1 है 20, तो 20 इंटू 0.2, यूनिट्स पे जरूर ध्यान देना, यहाँ वॉल्यूम मिलीलीटर में लिया है आपने, ठीक। m2 होना चाहिए 0.01 और साथ में हो गया v2। तो आप देखो 20 इंटू 0.2 हो गया 4 बाय 0.01, v2 आ चुका है 400 ml। अब कुछ लोग 400 ml ही आंसर दे देते हैं, नहीं, 400 ml तो फाइनल वॉल्यूम है। इनिशियल वॉल्यूम कितना था 20 ml, फाइनल कितना हो चुका है 400। तो अगर आपसे यहां पर पूछे वाटर एडेड, तो बताओ वाटर एडेड कितना होगा, 380 ml होगा। कितना होगा, 380 ml होगा। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट होता है डाइल्यूशन का, ज्यादा दिमाग आपको इसमें लगाना नहीं होता है और बहुत ही आसानी से आप अपने क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व कर सकते हो। चलिए, तो इसी बात पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक जो जेई के अंदर आया हुआ है। आप सोचेंगे जेई के अंदर, बोले हाँ, जेई के अंदर वो भी इंटीजर टाइप, सीधा 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2012 का क्वेश्चन है, जेई 2012। देखें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपके पास 29.2% वेट बाय वॉल्यूम स्टॉक सॉल्यूशन ऑफ HCl है और इसकी डेंसिटी आपको दी हुई है जेई 2012। देखें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपके पास 29.2% वेट बाय वॉल्यूम स्टॉक सॉल्यूशन ऑफ HCl है और इसकी डेंसिटी आपको दी हुई है 1.25 ग्राम पर ml। ठीक है, आगे कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 200 milliliters of 0.4 molar HCl solution। चलिए, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, मतलब आपका आंसर 0 से 9 के बीच में आएगा। फटाफट से ट्राई करें और आंसर निकालें। The volume of stock solution required to prepare 200 milliliters of 0.4 molar HCl solution। चलिए, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, मतलब आपका आंसर 0 से 9 के बीच में आएगा। फटाफट से ट्राई करें और आंसर निकालें। ऐसे कैसे आने की सर, आपको जिले ट्राई करूँ।
2420 upon 146. हो गया। चलिए आंसर इस क्वेश्चन का 8 ml। इंटीजर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपके पास 29 पॉइंट 29.2 or 24% के संदर्भ में। ठीक है। न्यूटन हो गया। चलिए आंसर इस क्वेश्चन का 8 ml और देखें कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये कह रहा है आपके पास एक स्टॉक सॉल्यूशन है। स्टॉक सॉल्यूशन क्या होता है? जिससे हम अपनी डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो एक स्टॉक सॉल्यूशन है जिसमें वेट बाय वॉल्यूम है 29.2% और डेंसिटी है 1.25। वन आ रहा है। हो गया। चलिए आंसर इस क्वेश्चन का 8 ml और देखें कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये कह रहा है आपके पास एक स्टॉक सॉल्यूशन है। स्टॉक सॉल्यूशन क्या होता है? जिससे हम अपनी डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो एक स्टॉक सॉल्यूशन है जिसमें वेट बाय वॉल्यूम है 29.2% और डेंसिटी है 1.25। आई थिंक ये वेट बाय वेट होगा। हाँ सॉरी मैंने गलत लिख दिया।
और करिए अब आ गए। ये वेट बाय वेट परसेंट है ना, और डेंसिटी दी हुई है। अब इसके अंदर आप क्या करोगे, पानी ऐड करोगे, H2O एडेड होगा। तो H2O जब आप इसके अंदर ऐड करोगे तो क्या होगा, सोल्यूशन डाइल्यूट करके एक फाइनल सोल्यूशन बनेगा, और उस फाइनल सोल्यूशन का वॉल्यूम है 200 ml और कंसेंट्रेशन है 0.4 मोलर। तो आई थिंक आप लोगों ने गलत से, आपका आंसर गलत ही आएगा, मैंने डेटा गलत दिया था। आप चाहो तो पॉज करके दोबारा ट्राई कर सकते हैं, और कंसेंट्रेशन है 0.4 मोलर। तो आई थिंक आप लोगों ने गलत से, आपका आंसर गलत ही आएगा, मैंने डेटा गलत दिया था। आप चाहो तो पॉज करके दोबारा ट्राई कर सकते हैं, है ना। चलिए ठीक है, अब देखो आप, मान लो इस सोल्यूशन का वॉल्यूम है VmL और मैं इस सोल्यूशन की मोलैरिटी निकाल सकता हूँ यूजिंग द फॉर्मूला 10 इंटू डेंसिटी कितनी है देखो 1.25 इंटू वेट बाय वेट है 29.2 अपॉन मोलर मास ऑफ HCl होता है 36.5। कुछ सॉल्व नहीं करना, कुछ नहीं, वैसे चाहो तो आप लिख सकते हो बट जरूरत नहीं है, अपन बाद में कैंसिल करवा लेंगे। ये चलो कैलकुलेट कर ही लेते हैं क्योंकि यह मोलैरिटी दी हुई। तो आप ध्यान से देखो 36.5 और ये है 29.2, ठीक। तो अगर मैं इसको कैंसिल करने चलूं 29.2 36.5, तो देखो ये बन गया 365 और ये हो गया 29.2, ठीक। तो 292 अपॉन, तो ये बन जाएगा 12.5 इंटू 292 अपॉन 36.5, सही है। तो 12.5 इंटू 3 करूं तो बनेगा 37.5, तो उससे तो कुछ कैंसिल होगा ही नहीं। तो ये वैल्यू अपनी सॉल्व होकर कुछ आनी चाहिए, कुछ ना कुछ अपना कैंसिल होना चाहिए। तो इसकी ना बात बोल मैं करने के लिए केमिस्ट्री पढ़ाया ना, कैलकुलेशन काफी मिस्टेक कर जाता हूँ। जब क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो बच्चे गलतियाँ निकालते हैं, जब खुद पढ़ा रहे होते हैं तो गलतियाँ कौन निकाले। ये बड़ी मुसीबत की बात है सर के लिए। अगर सर धीरे धीरे इम्प्रूव कर सके। काम करते हैं, फिर इसी को कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। 292 अपॉन 365, कैलकुलेटिव हो रहा है, कैलकुलेटिव होना तो नहीं चाहिए इतना। चलिए देखते हैं, ये हो M1 की वैल्यू, ये है V की वैल्यू, हो सकता है यहां से कैंसिलेशन हो जाए। तो हम क्या करेंगे, डायल्यूशन का कंसेप्ट लगाएंगे। बताओ M1 V1 किसके इक्वल होगा, M2 V2 के। तो M1 कितना है आपका, ये है 12.5 इंटू 292 अपॉन 365 इंटू इनिशियल वॉल्यूम V मान लेते हैं। दिस शुड बी इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 200 इंटू मोलैरिटी है 0.4। तो ध्यान से देखें V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो गया 80 इंटू 365 अपॉन 12.5 इंटू 292, बोलो बनेगा। अब अगर हम इसको कैंसिल करने चलें तो 125 है और इसका 0 बढ़ा दो 800 बन जाएगा। तो इसको आप कैंसिल करो 25 से, अगर तो 25 5 जा हो गया 75, देखो 25 5 जा 125, तो इसको आप कैंसिल करो 25 से, अगर तो 25 5 जा हो गया 75,
25 5 या 75 भाई सर कैलकुलेशन में आपने बहुत बड़ी मिस्टेक करी है। तभी NIT में अदरवाइज IIT में आता। ये जो कैलकुलेशन मिस्टेक है यही थोड़ा IIT से NIT लिया था या ऊपर के IIT देयर इज अ बेस्ट एग्जाम्पल। टीचर होने के बाद भी मिस्टेक हो रही है। बस कोई नहीं, एज हो जाती है थोड़ी बहुत, जवान है थोड़ी। 5 देखो 25 5 जा 125, 25 3 जा 75, 5 बचेगा 50, 32 हो गया। 32 को इससे कैंसिल करो, देखो कुछ दिख रहा है आपको, ये जाएगा 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 एंड 1। ठीक है, अगर 8 से उड़ाऊं तो 8 2 जा 16 होता है, 32 8 2 66, 24 एंड 1 25, 256 प्लस 32, 8 8 एंड 2। भाई ये 25 5 जब 125 ठीक था भाई, 25 32 जब 80 कैसे हो सकता है, 150 होगा ना। कौन यार, गलत ही आएगा आंसर, देखते क्या होता है वीडियो में। तो ये 9 टाइम्स अगर गया तो भी 288 आएगा, तो वैल्यू एग्जैक्ट तो कैंसिल हो ही नहीं रही है। डेटा सही दिया है क्या मैंने आपको? 200 ml ऑफ 0.4 है, डेटा तो सही है। HCl का मोलर मास भी आपको 36.5 ही लेना है। तो अब ये कैलकुलेशन वाला ही खेल है और कुछ नहीं बचता अपने पास, कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो करो कैलकुलेट, 32 इंटू 365 अपॉन ये कितना बनेगा, 5 2 10 0 1 45 एंड 46 4, 5 2 10 एंड 1 1460। ठीक, तो 32 365, ये देखो ये इसको कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करो तो 5 4 जा 20 0 2, 6 4 जा 24 इंटू 6 2, 4 जा 12 इंटू 14 1460। देखो ये इसको 4 टाइम्स कैंसिल कर रहा है और 4 8 जा कितना होता है 32, तो आपको आंसर कितना मिल रहा है, 8 ml मिल रहा है। कर सकते हैं ना, या फिर आप चाहो तो 8 से यहां कैंसिल कर सकते हो, देखो 8 3 जा 24 है ना, 24 गया तो 552 बचेगा, 52 तो 8 से कैंसिल होगा ही नहीं, 8 6 जा 48 होता है। खैर आप कैलकुलेशन करो, थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे आपको अपना आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा, 8 ml। यानी जो इनिशियल वॉल्यूम था सोल्यूशन का वो कितना होना चाहिए, 8 ml होना चाहिए। सही है, कर सकते हैं ना। तो देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा आप तरीके से कैलकुलेट करोगे तो इस क्वेश्चन को आसानी से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। चलिए ये तो था मोलैरिटी के ऊपर। ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको किसी और कॉन्सेंट्रेशन टर्म पर भी मिल सकता है, तो बहुत ध्यान से देखें। मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं जहां पर आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हो, लेकिन वहां आपको मोलैरिटी नहीं कैलकुलेट करनी है, आपको कुछ और कैलकुलेट करना है। तो ट्राई करें इस क्वेश्चन को, फिर हम इसे डिस्कस करते हैं।
वाटर C3OH recovery no section देखिए क्वेश्चन इज व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट शुड बी एडेड टू 16 ग्राम मीथेनॉल। तो आपके पास 16 ग्राम तो था मीथेनॉल विच इज CH3OH। इसके अंदर मान लो आपने x ग्राम वाटर ऐड किया। x ग्राम वाटर ऐड करने पर जो मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेनॉल है वो हो जाना चाहिए 0.25। सही, तो आपने बेसिकली एक सोल्यूशन बनाया है। तो बहुत सिंपल सी बात हो गई, 16 ग्राम मिथेनॉल के मोल्स निकाल लो तो 16 अपॉन इसका मोलर मास निकालो 12 प्लस 4 16 16 32, यानी हाफ मोल तो हो गया मिथेनॉल और x बाई 18 मोल कौन हो गया आपका वाटर। बस इसका मोल फ्रैक्शन दिया है 0.25 यानी 1/4। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल क्या होगा, मोल्स ऑफ मिथेनॉल अपॉन मोल्स ऑफ मिथेनॉल प्लस मोल्स ऑफ वाटर। सही है, जब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1/2 प्लस x बाई 18 इज इक्वल्स टू 1/8 बन जाएगा। x बाई 18 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/8 माइनस 1/2। देखो एलसीएम लो तो 8 और 2 का एलसीएम 8 आ गया है ना, तो ये वैल्यू तो नेगेटिव हो रही है। by 2 plus x by 18 equal to 2 9 plus
हम्म, केवल 9 मिस्टेक कर दी क्या मैंने? मिस्टेक कर दी ना? नहीं नहीं, मिस्टेक तो नहीं की है। 1/2 इंटू 1/4, 1/8 ही बनेगा। 1/2 प्लस x/18, तो वैल्यू ही नेगेटिव हो रही। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर? क्या हो रहा है ये? देखें एक बार फिर से देखते हैं कुछ। मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल अगर मैं लिखूं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल क्या बनेगी? मोल्स ऑफ मिथेनॉल। 16 ग्राम मिथेनॉल है, 12 प्लस 4 16 प्लस 16 32, हाफ मोल हो गया। तो इसका हाफ मोल अपॉन हाफ मोल प्लस x ग्राम वाटर हो गया, मतलब x/18 ग्राम हो गया वाटर। दिस शुड बी इक्वल टू 0.25 को मैं 1/4, हाँ मिस्टेक हो गई ना, मैंने 1/4 को मल्टीप्लाई कर दिया। आपको 4 को मल्टीप्लाई करना है, तो 4 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस x/18। सही है, तो ये 2 बन गया, ये 0.5 इधर गया, तो 1.5 यानी 3/2 इज इक्वल्स टू बन गया x/18। 9, बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई? 27 ग्राम्स आएगा ना। तो बेसिकली मेरा आज कैलकुलेशन पे फोकस नहीं है, इसलिए बार बार मिस्टेक हो रही है। खैर आपका तो है ना। चलिए, तो इस तरह से आप डाइल्यूशन के 7 ग्राम्स आएगा ना। तो बेसिकली मेरा आज कैलकुलेशन पे फोकस नहीं है, इसलिए बार बार मिस्टेक हो रही है। खैर आपका तो है ना। आपका तो कभी कैलकुलेशन फोकस सही है, फिर बार मिस्टेक होती है, और यह फीचर बहुत अच्छा है। चलिए, तो इस तरह से आप डाइल्यूशन के कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2 आप डायरेक्ट कभी भी अप्लाई कर सकते हैं और डाइल्यूशन के कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। चलिए, डाइल्यूशन के बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है वो आता है मिक्सिंग का। तो हेडिंग डालें सेकंड, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। रादर आप हेडिंग डालें मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग।
तो नाम से पता लग रहा है हम यहां पर दो या दो से ज्यादा सॉल्यूशंस को मिक्स किया करेंगे और उनके मिक्सचर जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा हम उसकी मोलैरिटी कैलकुलेट किया करेंगे। लेकिन ये सब सीखने से पहले आपको एक चीज पर ध्यान देना है। देखिए अगर हम मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस से दो तरह के सॉल्यूशन बनते हैं। एक होते हैं आपके आइडल सॉल्यूशंस और दूसरे होते हैं नॉन आइडल सॉल्यूशंस। इन सॉल्यूशंस के बारे में डिटेल में आप 12th क्लास में पढ़ोगे जब आप लिक्विड सॉल्यूशन का हमसे एक चैप्टर पढ़ोगे। पर अभी मैं आपको पहले भी शायद ये बता चुका हूं और दोबारा बता रहा हूं, जब मैंने कंसंट्रेशन टर्म बताए थे कि अगर आप दो सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हो जिनका वॉल्यूम V1 और V2 है, तो अगर फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम दोनों सॉल्यूशंस के वॉल्यूम के सम के बराबर हो तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम कौन से सॉल्यूशन बोलते हैं? आइडल। लेकिन अगर फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम दोनों सॉल्यूशन के वॉल्यूम्स के सम के बराबर ना हो तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम कौन से सॉल्यूशन बोलते हैं? नॉन आइडल सॉल्यूशंस बोलते हैं। तो दो कैटेगरी होती है हमारे पास सॉल्यूशंस की, आइडल सॉल्यूशंस एंड नॉन आइडल सॉल्यूशंस। बोले बात समझ में आ रही है आपको? चलिए अभी जब तक आपसे कुछ नहीं बोला गया है, कुछ नहीं, तब तक हम आइडल सॉल्यूशंस की बात करेंगे। इवन जब तक मैं आपको नॉन आइडल नहीं पढ़ा देता हूं तब तक आपके लिए सारे सॉल्यूशन कैसे हैं? आइडल। तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। नॉन आइडल का केस मैं आपको अलग से बताऊंगा कि कैसे हम लोग नॉन आइडल सॉल्यूशन से, मैं आपको नॉन आइडल नहीं पढ़ा देता हूं तब तक आपके लिए सारे सॉल्यूशन कैसे हैं? आइडल। तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। नॉन आइडल का केस मैं आपको अलग से बताऊंगा कि कैसे हम लोग नॉन आइडल सॉल्यूशन से डील करेंगे, कैसे आप पहचानोगे कि जो आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है वो नॉन आइडल है। सही है। तो इसके अंदर हम जो पहला केस कवर करने जा रहे हैं दैट इज मिक्सिंग ऑफ आइडल सॉल्यूशंस। ठीक है, यानी हम जो दो से ज्यादा सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे उनके वॉल्यूम का सम ही फाइनल वॉल्यूम होगा। अब इसमें भी दो केस बनते हैं। तो इसमें जो पहला केस है दैट इज मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस। आप जो दो सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हो वो आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशंस की मिक्सिंग पर हम कैसे मोलैरिटी कैलकुलेट करेंगे? बहुत आसान है, बहुत आसान। आप समझने की कोशिश करना। ये मेरे पास एक सॉल्यूशन था जिसकी मोलैरिटी थी M1 और इसका वॉल्यूम था V1। इसी सॉल्यूशन में मैंने एक दूसरा सॉल्यूशन मिक्स किया जिसकी मोलैरिटी है M2 और वॉल्यूम क्या है? V2। अब आप देखो, मैं अगर इन दोनों को मिक्स कर रहा हूं और मिक्स करके जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा, बताओ उसका वॉल्यूम तो कितना हो जाएगा? V1 प्लस V2 होगा। और इस सॉल्यूशन की जो फाइनल मोलैरिटी उसमें बोलता हूं MR। अब देखो हम कंसेप्ट क्या यूज करेंगे, आप बताओ। क्या यहां से कोई सोल्यूट बाहर गया? नहीं, यहां से गया। मैंने इन दोनों को मिक्स किया, ना तो मैंने कोई नया सोल्यूट ऐड किया ना ही कोई सोल्यूट बाहर किया। सिंपल सी बात है, जो इन दोनों सोल्यूट को मिक्स करने से पहले टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट होंगे वही सारे मोल्स यहां पहुंच रहे होंगे। तो मिक्सिंग का भी अपना एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है दैट इज टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर मिक्सिंग। बताओ किसके इक्वल होगा? दिस विल बी इक्वल टू टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर मिक्सिंग। बोलो होगा क्या? होगा ना। तो बताओ टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर मिक्सिंग कितना हो गया? M1V1 प्लस M2V2। और बताओ मिक्सिंग के बाद कितना हो जाएगा? MR इंटू V1 प्लस V2। क्या आप यहां से MR हम बोलते हैं रिजल्टेंट मोलैरिटी को। किसको बोलते हैं? रिजल्टेंट मोलैरिटी। बताओ रिजल्टेंट मोलैरिटी इस सॉल्यूशन की कितनी हो जाएगी? M1V1 प्लस M2V2 अपॉन कितना बन जाएगा? V1 प्लस V2।
तो ये आपके पास एक सिंपल सा कंसेप्ट है, और अब इस कंसेप्ट को यूज करके आप नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस के लिए क्या कैलकुलेट कर सकते हो, मिक्सिंग की मोलैरिटी। देखना बहुत ध्यान से, एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे लेकर चल रहा हूं। मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 200 ml ऑफ थ्री मोलर HCl है, और मैंने इसके अंदर 300 ml ऑफ 2 मोलर HCl को मिक्स कर दिया, और एक लैंग्वेज बोल देते हैं कि फाइनल सॉल्यूशन इज मेड अप टू 1500 ml। आपको रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलैरिटी बतानी। तो देखिए दो केस होते हैं, या तो वो आपको फाइनल वॉल्यूम नहीं देगा। अगर वो मुझे फाइनल वॉल्यूम नहीं देता तब तो मैं सिंपल फाइनल वॉल्यूम V1 प्लस V2 यूज करूंगा, जो कि 200 प्लस 300 500 ml होगा। लेकिन अगर उसने आपको फाइनल वॉल्यूम दे दिया है तो फिर आपको दिमाग नहीं लगाना, जो दिया है आपको वही वॉल्यूम यूज करना होगा। तो अभी उसने मुझे फाइनल वॉल्यूम दिया है, तो देखो मैं पहले देखता हूं क्या रिएक्टिंग है। भाई दोनों सेम ही सोल्यूशन है, रिएक्ट कैसे करेगा। तो बेसिकली एक सोल्यूशन ये है, तो M1V1 200 × 3 प्लस M2V2 300 × 2 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 1500 मिलीलीटर। ध्यान देना, यहां वॉल्यूम मिलीलीटर में है, यहां मिलीलीटर में है, तो यहां पर भी कितना होना चाहिए, मिलीलीटर ही होना चाहिए। आप लीटर नहीं रखोगे। अगर ऊपर लीटर में है तो नीचे लीटर में, ऊपर मिलीलीटर में है तो नीचे भी किस में रखोगे, मिलीलीटर में। सॉल्व करो। 500 सॉरी 600 600 1200 अपॉन 1500 कितना हो गया 3/5।
3 4 जार 12 और 3, यानी वैल्यू आ गई 0.6। सही क्या? 1200 अपॉन 12 बाय 15, तो 3 4 जार 12, सॉरी 4 बाय 5 आएगा, जिसको आप 0.8 मोलर लिख सकते हो, और यही हमारे इस क्वेश्चन का छोटा सा आंसर होगा। कर सकते हैं, समझ में आ रहा है? चलो इसी में एक छोटा सा और वेरिएशन, फिर क्वेश्चंस करते हैं। और अगर मैं यहां पर HCl की जगह क्या यूज कर लेता, ये चलो वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा जब मैं मोलैरिटी ऑफ आयंस की बात करूं। एक काम करो, अभी तो आप इसको कॉपी कर लो, एक काम तो आप ये करें, ये पार्ट कॉपी कर लें, ये आपके लिए एक छोटा सा इलस्ट्रेशन था। दूसरा, अब हम बढ़ते हैं आगे और इसके ऊपर बेस्ड करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए ये आपके पास एक क्वेश्चन है, जरा आप इसे ट्राई करें। मिक्सिंग का फंडा आपको इसमें लगाना है। थोड़ी और
और इसे ट्राई करना है। 1200 मेरा आंसर है इसका। तो आओ डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सॉल्व तो आपने कर ही लिया होगा। क्या कह रहा है? वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट मस्ट बी एडेड टू मिक्सचर ऑफ 250 ml ऑफ 0.6 मोलर HCl। तो आपके पास 250 ml तो है किसका? 0.6 मोलर HCl, और इसके साथ आपने मिक्स किया है 750 ml ऑफ 0.2 मोलर HCl, और साथ में आपने कुछ पानी भी ऐड कर दिया है, और जो फाइनल सॉल्यूशन बना उसकी मोलैरिटी 0.25 आनी चाहिए। आने दो। आप देखो, आपने ये मिक्स किया, ये मिक्स किया, ठीक है। वाटर तो सिर्फ वॉल्यूम बढ़ाएगा, तो आप फंडा लगाओ MR रिजल्टेंट मोलैरिटी इनटू फाइनल वॉल्यूम। तो देखो 250 750, फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया? 1000 प्लस V शुड बी इक्वल टू M1 V1। तो 250 इंटू 0.6 प्लस 750 इंटू 0.2। तो ध्यान से देखें, 0 से पॉइंट गया, 25 6 150 होता है, ये भी बन जाएगा 150, और रिजल्टेंट मोलैरिटी कितनी है? 0.25 को मैं लिखता हूं 1/4 इंटू 1000 प्लस V। तो ये बन गया 300, 4 को इधर लाओगे 1200, 1200 में से 1000 गया, तो बताओ फाइनल वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 200। सॉरी, फाइनल वॉल्यूम नहीं, वाटर का वॉल्यूम एडेड जो होगा वो कितना होगा? 200 ml। सिंपल था ना, कुछ भी नहीं करना, दो सॉल्यूशन को मिक्स करके वाटर को ऐड किया था। तो इन दोनों के मोल्स निकालो। देखो 250 इंटू 0.6, M1 V1 से मोल्स से तो निकाल रहे हो, 750 इंटू 0.2, तो सिंपल मोल्स में डील करो, आप अपने क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कर लेंगे? आसान था? चलिए आसान था, तो अब आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन। अभी तक आपने जो भी कुछ सीखा है वो आप इस क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो। कर लेंगे? आसान था? चलिए आसान था। और बाद में बताऊँ बहुत